नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे। मेरा मानना है नामक प्रेरक लघु कथाओं की एक श्रृंखला के अंतर्गत एक खूबसूरत सोच नामक एक प्रेरक लघु कथा लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये लघु कथा बहुत ही पसंद आएगी एवं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एवं हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर मनोबल अवश्य ही बढ़ाएंगे। एक आदमी एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वो बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करता था। उसके काम से सेठ जी बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे और सेठ जी द्वारा मिलने वाली तनख्वाह से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं आया। उसके न जाने से सेठ का काम रुक गया। तब उसने सोचा कि यह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। और सेठ जी की दया की भावना जागृत हुई और उन्होंने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो यह आदमी और मेहनत और लगन के साथ काम करेगा। उसने अगले ही दिन उस आदमी का तनख्वाह बढ़ा दिया। उस आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और चुपचाप पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद वह आदमी फिर से एक दिन गैर हाजिर हो गया। यह देखकर सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। सेठ जी बहुत नाराज हुए और वह सोचने लगे, कैसा कृतज्ञ आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर न तो इसने मुझे धन्यवाद तक दिया और न ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, यह नहीं सुधरेगा। और उस दिन सेठ जी ने बढ़ी हुई तनख्वाह वापस लेने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को उस आदमी को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई। लेकिन हैरानी की यह बात है कि इस बार भी वो आदमी चुप रहा। उसने सेठ जी से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ जी से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठे, बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा कर दी तब भी तुमने कुछ नहीं बोला, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह फिर से कम कर दिया फिर भी तुम खामोश रह गए। इसकी वजह क्या है, मुझे बताओ। उस आदमी ने जवाब दिया, सेठ जी, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था ना तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माता जी का देहांत हो गया और आपने उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी, तो मैंने यह मान लिया कि माँ अपने हिस्से का पैसा साथ ले गई। फिर इस तनख्वाह की खातिर मैं परेशान क्यों? यह सुनकर सेठ जी गदगद हो गए, बहुत ही भावुक हुए। उन्होंने फिर से उस आदमी को उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह वापस की और उसे गले में लगाया, उससे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद उस आदमी की तनख्वाह पहले जैसे तो हो ही गई थी, साथ साथ सेठ जी की नजर में उसकी इज्जत दोगुनी हुई थी। अगर निष्कर्ष की बात करें तो हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती है। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं है और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दुख नहीं मानता और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से कार्य करता है, वही आदमी जीवन में अस्थायी सफलता प्राप्त करता है। एक नई प्रेरक लघु कथा के साथ मिलते हैं अगले रविवार सुबह 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।